ब्रह्मांड नायक श्री राम। मोहि मुक्ति सुगति की चाह नहीं, जो पे जीवते पीव न पाइए जू। वली अंत समय जहाँ जावना, तहाँ जीवते क्यों नहीं जाइए जू। वह बड़े ही आनंद विभोर होकर इन पंक्तियों को गाते हुए चले जा रहे थे। ये पंक्तियां भी उनके जीवन में समा गई थीं। इनके अर्थ और भाव उनके चेहरे पर छाए हुए थे। वह सचमुच ही जीते जी शरीर परमात्मा से एकाकार भावलीन हो गए थे। तभी तो उन्हें वशाली कहा जाता था। वश्ल यानी कि मिलन, और जो मिल चुका हो उसे वशाली ही तो कहेंगे। वह सूफी थे, खुदा के हुस्न के आशिक, अपने इस अनोखे इश्क की मस्ती में शराबोर। वह अपने मूल देश खुरासान से भ्रमण करते हुए पंजाब आ गए थे। आज भी भ्रमण करते हुए मुल्तान शहर के समय चबूतरे के पास जा पहुंचे। यहाँ प्रकांड पंडित तीक्षचंद राम कथा सुना रहे थे। उस दिन राम लक्ष्मण के द्वारा जनकपुर के उद्यान में पुष्प चुनने जाने का वर्णन हो रहा था। पंडित जी की मधुर वाणी में प्रभु का सौंदर्य अलौकिक हो उठा था। वह कह रहे थे, शोभासी वे सुभग दूबीरा, और नील पीत जल जाब शरीरा। सभी श्रोता गण मंत्र मुग्ध थे। सूफी फकीर तो खुदाई नूर के दीवाने थे। उनके मुख से पंडित जी की प्रशंसा में निकल गया, किसी की आंख में जादू, किसी की आंख में जादू तेरी जुबां में है। उस दिन की कथा समाप्त हुई। पंडित जी आरती करके घर जाने लगे। रास्ते में पांव रखते ही देखा कि सूफी संत दोनों हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता से उनके सामने खड़े हैं। पंडित जी ने हतप्रभ होते हुए कहा, अरे शाह साहब, अरे शाह साहब आप? हाँ, उनका पूरा नाम शाह जलालुद्दीन वशाली था। उनकी आत्मिक शक्तियों, चमत्कारी सिद्धियों की चारों ओर ख्याति थी। सभी उनके अपने थे, सभी उन्हें जानते थे। पंडित जी भी उन्हें जानते थे। पर यह भेंट पहली थी। पंडित जी की सवालिया आंखों के जवाब में उन्होंने कथानायक राम का परिचय पूछा। पंडित जी भी चलते चलते बताने लगे, हजरत, यह रामचरितमानस अयोध्यापुरी के राजा दशरथ के सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का पावन चरित्र है। साहब बोले, पंडित जी मुझे बड़ा आनंद आता है यह राम कथा सुनने में। रोज सबसे पहले आता हूँ और सबके बाद जाता हूँ। मुसलमान होने के कारण मुझे कोई बैठने नहीं देता, फिर भी घंटों में पांव पर खड़े खड़े ही तुम्हारी मधुर वाणी सुनता हूँ। पंडित जी ने उन्हें आश्वासन दिया, शाह साहब, कल से मैं आपको सबसे आगे अपने पास ही बिठा लिया करूँगा, आप जरूर पधारें। यह क्रम कुछ ही दिन चला और शाह साहब के द्वारा भक्तिपूर्वक राम कथा सुनने की चर्चा शहर के मौलवियों में पहुंच गई। हुकूमत का सहारा लेकर तुरंत मौलवी अब्दुल्ला के स्थान पर बड़ी सभा आयोजित की गई। उसमें शाह जलालुद्दीन वशाली को भी बुलाया गया।
उन्होंने वहां पहुंचकर मौलवी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं, उल्टे राम भक्त की उमंग में सबके सामने निर्भय होकर गाने लगे। काफिर इश्क मुसलमानी मारा दरकारा नेस्त, अर्थात मैं तो प्रेम पंथ का पथिक हूं, मुझे धर्म की नाकेबंदी की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ अपनी राम भक्त के आवेश में शाह राम कथा के संबंध में यह कहते हुए विदा हुए। हसरत मेरी यही है, मेरा अरमान है यही, वो जाए नजर तो उन्हें देखता रहूं। ये सूफी संत वशाली राम कथा सुनते सुनते प्रेमाश्रु धारा बहाने लगते थे और तन मन की शुद्ध भूल जाते थे। इधर मौलवी साहब के भेजे हुए कई मुसलमान तो उन्हें ढूंढने आए। उनका यह हाल देखकर सोचने लगे कि जरूर इस पंडित ने गलत रास्ता दिखाकर उन्हें मुसलमान से काफिर बना दिया। अतः खबर पाकर मौलवी स्वयं वहां पहुंचे और क्रोध में तमतमाकर पंडित जी से कहने लगे, खबरदार, जो कल से यहाँ कथा बांचने आए तुम स्वयं समझदार हो, इसका नतीजा खुद ही सोच लेना। मौलवी के पास सत्ता का जोर था। सत्ता से भय खाकर सीधे साधे पंडित जी को विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं कल से यहाँ कथा नहीं कहूँगा। बालकांड उस दिन पूर्ण हुआ था, अतः उनके लिए अवसर भी था कि वे राम कथा यहीं समाप्त कर दें। कुछ भयवश, कुछ उपद्रव न भड़के, इस कारण पंडित जी ने अपना कार्यक्रम समाप्त घोषित कर दिया। दूसरे दिन संध्या पूजा कर पंडित जी को जाते जाते रास्ते में शाह साहब मिल गए। शाह साहब ने पंडित जी को बदहवासी में भागते देखकर पूछा, अरे भागे कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? जरा दिलदार यार का पूरा पता तो बताते जाओ। पंडित जी ने घबराते हुए इधर उधर देखकर छोटा सा जवाब दिया, यदि आपके पास खड़ा रह गया तो पकड़ा जाऊंगा हजरत, और तब फिर क्या होगा? पंडित जी ने बस आगे संकेत भर किया, बोले कुछ नहीं, वे जानते थे दीवारों के भी कान होते हैं और सत्ता के खिलाफ बोलना कितना कठिन होता है। शाह साहब महान तपस्वी, अलौकिक शक्तियों से संपन्न सिद्ध फकीर थे। वे कहने लगे, बस इतनी सी बात, डरो मत, डरो मत, यह लो मेरी लाठी, कितने ही लोग आवें तुम इसे जमीन पर पछाड़ते रहना। तुम ज्यों ज्यों पछाड़ोगे लाठी बढ़ने लगेगी और दुष्ट तुरंत डरते हुए भाग जाएंगे। दुष्टों के भाग जाने पर इसे फिर से जमीन पर पटकते ही है ऐसी ही छोटी हो जाएगी। उसने मुझ में इतनी ताकत दी है तो मेरे उस दिलदार में कितनी शक्ति होगी, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, पर तुम्हें नहीं। तुम डरो मत, यहीं बैठकर यह बताओ कि अवध का शहजादा कितना हसीन है। पंडित जी विचारे कर भी क्या सकते थे, उनमें थोड़ी हिम्मत आई। रामचरितमानस खोलकर वहीं बैठ गए और प्रभु श्री राम की अपूर्व सुंदरता का वर्णन करने लगे। सारे जनकपुर की स्त्रियां उन पर किस तरह से मोहित हो गईं। धनुष यज्ञ में देश देश के राजा प्रभु के अतुलनीय सौंदर्य को देखकर किस तरह बेदाम बिक गए। वर्णन करते करते पंडित जी स्वयं भी आनंद मग्न होकर गाने लगे। पृथ्वी का भार हरने यही श्री राम अब बने हैं, पापों का घन उड़ाने घनश्याम भी बने हैं। विष्णु यही विश्वंभर, यही नीलकंठ त्रिपुरारी, यही परब्रह्म परमेश्वर, विनती सुनो हमारी। शाह साहब के आनंद का तो पूछना ही क्या। श्री राम कथा के सामने उन्हें अपनी कठिन तपस्या, प्राप्त अलौकिक सिद्धियां सभी कुछ फीकी लगने लगीं।
कथा की समाप्ति पर उन्होंने पंडित जी से कहा, आपने मेरे दिलदार की कथा सुनाकर मुझे बेदाम खरीद लिया है। यह तो मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आपने जिसकी कथा सुनाई उसी के बल पर मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कुछ भी मांग लें। उन परम सिद्ध फकीर से पंडित जी ने 3 चीज़ें मांगी। नंबर 1, मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। नंबर 2, मेरी मृत्यु बीमार पड़कर न हो। नंबर 3, प्रभु श्री राम के चरणों में मेरी प्रीत सदा बनी रहे। ऐसा ही होगा पंडित जी, आप तनिक भी फिक्र न करें। इतना कहते हुए वे श्री राम गुण गाते चल पड़े। बाद में वह कहा करते थे, प्रार्थना जब तब पूजा की विधि न मालूम हो तो कोई हर्ज नहीं, जरूरत है तो श्री राम भक्ति की, इससे सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उन्होंने उर्दू में रामायण भी लिखी। सचमुच श्री राम तो सबके हैं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी उन्हें भजता है उसी को वो मिलते हैं। ओम शांति। मिलते हैं आपसे पुनः और वीडियो के साथ।